ओम श्री परमात्मने नमः। एक पत्नी अपने पति का किसी के द्वारा किया गया अपमान कभी नहीं सहन कर सकती, खासकर तब जब उसके पति का अपमान करने वाला स्वयं उसका पिता हो। यह कथा आज के समय में भी उतने ही प्रासंगिक है जितना उस काल में था जब भगवान और देवी देवता धरती पर प्रत्यक्ष लीलाएं करते थे। एक बार माता सती और भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे हुए परस्पर वार्तालाप कर रहे थे। उसी समय आकाश मार्ग से कई विमान कनखल की ओर जाते हुए दिखाई पड़े। आज के समय में कनखल में दक्ष प्रजापति मंदिर, सती कुंड एवं दक्ष महादेव मंदिर है, जो उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में स्थित है। कनखल आश्रमों तथा विश्व प्रसिद्ध गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के लिए भी जाना जाता है। माता सती ने उन विमानों को दिखाकर भगवान शिव से पूछा, प्रभु ये सभी विमान किसके हैं और कहाँ जा रहे हैं? भगवान शंकर ने उत्तर दिया, आपके पिता ने बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया है। समस्त देवता और देवांगनाएं इन विमानों में बैठकर उसी यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए जा रहे हैं। इस पर माता सती ने प्रश्न किया कि क्या मेरे पिता ने आपको यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए नहीं बुलाया? भगवान शंकर ने उत्तर दिया, आपके पिता मुझसे बैर रखते हैं, फिर वे मुझे क्यों बुलाने लगे? माता सती मन ही मन सोचने लगी और फिर बोली, यज्ञ के इस अवसर पर अवश्य मेरी सभी बहनें आएंगी। उनसे मिले हुए बहुत दिन हो गए हैं। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं भी अपने पिता के घर जाना चाहती हूँ। यज्ञ में सम्मिलित हो लूंगी और बहनों से भी मिलने का सुअवसर मिलेगा। भगवान शिव ने उत्तर दिया, इस समय वहाँ जाना उचित नहीं होगा। आपके पिता मुझसे जलते हैं, हो सकता है वे आपका भी अपमान करें। बिना बुलाए किसी के घर जाना उचित नहीं होता है। इस पर माता सती ने प्रश्न किया, ऐसा क्यों? भगवान शिव ने उत्तर दिया कि विवाहिता लड़की को बिन बुलाए पिता के घर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि विवाह हो जाने पर लड़की अपने पति की हो जाती है। पिता के घर से उसका संबंध टूट जाता है। लेकिन माता सती पीहर जाने के लिए हठ करती रही, अपनी बात बार बार दोहराती रही। उनकी इच्छा देखकर भगवान शिव ने पीहर जाने की अनुमति दे दी। उनके साथ अपना एक गण भी साथ में भेज दिया। उस गण का नाम वीरभद्र था। माता सती वीरभद्र के साथ अपने पिता के घर गई। पिता के घर में देवी सती से किसी ने भी प्रेम पूर्वक वार्तालाप नहीं किया। दक्ष ने उन्हें देखकर कहा, तुम क्या यहाँ मेरा अपमान कराने आई हो? अपनी बहनों को तो देखो, वे किस प्रकार भांति भांति के अलंकारी और सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित हैं। दक्ष प्रजापति ने सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया था, लेकिन भगवान शंकर का रहन सहन और पहनावे से नाराज ससुर उन्हें बुलावा नहीं भेजा था। मित्रों, इस वीडियो में हम जो कथा बताने जा रहे हैं वह पद्म पुराण खंड 1 के अध्याय 5 से है, जिसमें माता सती किस प्रकार उनके पिता के घर आए हुए मेहमानों को देखती है और अपने ही पिता द्वारा अपनी पति की अवहेलना पर दुखी होती है, और जब अंतिम फैसला लेती है तो पूरी सृष्टि दहल जाती है। पद्म पुराण में यह कथा 96 श्लोक में पुलस्त मुनि देवव्रत भीष्म को सुनाते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ अरविंद। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे मित्रों, कनखल उत्तराखंड के किस जिले में है? इसका उत्तर कमेंट में जरूर लिखें। पद्म पुराण कथा के अनुसार देवव्रत भीष्म हरिद्वार के गंगा किनारे ज्ञान प्राप्ति और पितरों की तृप्ति के लिए परम पिता ब्रह्मा जी की तपस्या कर रहे थे। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर अपने परम पुत्र पुलस्त ऋषि को भीष्म की मनोकामना पूर्ण करने के लिए भेज दिया। वहीं पर कथा होती है। यहाँ भीष्म प्रश्न करता है और पुलस्त मुनि कथावाचक है, तो उन्हीं दोनों के अनुसार कथा का आनंद लीजिए। गंगा पुत्र भीष्म प्रश्न करते हैं, दक्ष की पवित्र पुत्री सती ने अपने शरीर कैसे त्याग दिया? किस कारण से रुद्र ने दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दिया था? मुझे यह भी जानने की इच्छा है कि त्रिपुर के संहारक और अत्यंत प्रसिद्ध भगवान शिव क्रोधित क्यों हुए? पुलस्त मुनि बोले, हे भीष्म, पुराने समय में दक्ष ने हरिद्वार में एक यज्ञ शुरू किया था। वहाँ देवताओं, पितरों, महान ऋषियों, इंद्र, नाग, यक्ष, सुपर्णों, लताएं और जड़ी बूटियों के साथ सभी देवताओं और महान तपस्या करने वाले श्रद्धेय कश्यप,
अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, प्रचेता, अंगिरस और वशिष्ठ आदि ऋषि थे। उन सब ने वेदी को समतल बनाकर 4 याजकों को नियुक्त किया। वशिष्ठ होत्र थे जो यज्ञ में ऋग्वैदिक प्रार्थनाएं पढ़ते थे। अंगिरस सर्वश्रेष्ठ कार्यवाहक पुजारी थे। बृहस्पति सामवेद के मंत्रों का जाप करने वाले थे और नारद जी पुजारी थे। जब यज्ञ प्रारंभ हुआ और अग्नि में आहुतियां दी जाने लगी, उसी समय यज्ञ में सभी वसु और 12 आदित्य, 2 अश्विन, मरुत और 14 मनु वहां पहुँचे। जब इस प्रकार यज्ञ आगे बढ़ा और अग्नि में आहुति दी जाने लगी, तब अन्न की उस महान उज्जवल शोभा को और 10 योजन तक की भूमि को तथा वहां एकत्र हुए सभी लोगों द्वारा तैयार की गई महान वेदी को देखकर और यज्ञ में सभी को उपस्थित देखकर माता सती शुक्र के नेतृत्व में देवताओं के प्रजापति दक्ष को इस प्रकार बोली। देवताओं के राजा इंद्र ऐरावत पर सवार होकर अपनी पत्नी सची के साथ यहाँ आए हैं और यहीं ठहरे हैं। यमराज जो पापों को रोकता है और जो स्वभाव से पुण्यों का स्वामी है, वह यमराज अपनी पत्नी धूमोरना के साथ यहाँ आया है। धूमोरना वध की देवी और दक्ष प्रजापति की कन्या थी। उनका और उनकी 22 बहनों का विवाह यमराज के साथ हुआ था। वह मृत्यु के देवता यमराज की पत्नी थी। माता सती आगे बोली, भगवान वरुण, जिन्हें प्रचेतस भी कहा जाता है, जलीय जानवरों के स्वामी और दुनिया के निर्माता, अपनी पत्नी गौरी के साथ इस मंडप में आए हैं। धन के स्वामी अर्थात कुबेर, सभी यक्षों के सर्वोच्च प्रशासक और ऋषि विसर्वा के पुत्र अपनी पत्नी सहदेवी के साथ यहाँ आए हैं। वह जो सभी देवताओं का मुख है, जो सभी प्राणियों के पेट में निवास करता है और जिसके लिए यज्ञ होते हैं, वह नीति राक्षसों का स्वामी, जिसे दक्षिण पश्चिमी दिशा के भगवान के रूप में नियुक्त किया गया है। हे प्रिय पिता, अपनी पत्नी के साथ इस यज्ञ में आई है। भगवान वायु इस संसार में जीवन के दाता और पुराने समय में ब्रह्मा द्वारा निर्मित और प्राण, अपान, व्यान, बयान, उदान और समान के नाम से जाने जाते हैं और अपने 39 परिचारकों से घिरे हुए इस यज्ञ में आए हैं। भगवान भास्कर 12 आत्माओं वाले, ग्रहों के स्वामी, दुनिया की 2 आँखें और देवताओं का सबसे अच्छा सहारा, जीवन के स्वामी, जंगलों के स्वामी और दीनों के स्वामी, संज्ञा के पति और जगत का पवित्र करने वाला भगवान सूर्य यहाँ आए हैं। अत्रि कुल में जन्मे ब्राह्मणों के स्वामी, अत्यंत यशस्वी, नेत्रों को आनंदित करने वाले, जगत के स्वामी, हर तरह से पृथ्वी पर जड़ी बूटियों और लताओं के स्वामी, नक्षत्रों के स्वामी आपके चंद्रमा हैं। वे भी अपनी पत्नी के साथ इस यज्ञ में शामिल हुए हैं। 8 वसु आए हैं, 2 अश्विन आए हैं और पेड़, जड़ी बूटियां, गंधर्व और दिव्य अप्सराओं के समूह, विद्याधर, भूतों, पिशाचों, यक्षों और राक्षसों के समूह, भयानक कर्म करने वाले राक्षस और अन्य जो जीवन का हरण करते हैं, वे सभी आए हैं। बड़ी नदियां, झरने, महासागर और द्वीप, पर्वतों के साथ और जंगली जानवर, साथ ही जंगम और अचल अन्य ऋषियों के साथ कश्यप, अत्रि और वशिष्ठ, पुलस्त, पुलह और सनक जैसे महान ऋषि और अन्य धर्मी शाही ऋषि और पृथ्वी के राजा भी, विभिन्न जातियों और जीवन के सभी वर्गों के लोग और यहाँ तक सभी मजदूर यहाँ पहुँचे हैं। ब्रह्मा जी की सृष्टि यहीं आ गई है। बहनें, उनके बेटे और उनके बहनोइयों, अपनी पत्नियों और बेटों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, ये सभी जिन्हें आपने उपहार, सम्मान और परिचयों के साथ सम्मानित किया है, यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आपने जितनों को अपने पास बुलाया, उन सबों को आपने आदर दिया है, परंतु केवल अकेले मेरे पूज्य पति भगवान शिव नहीं आए हैं। उनके बिना मुझे यह सब शून्य प्रतीत होता है। मुझे लगता है कि आपने मेरे पति को आमंत्रित नहीं किया है। पूरी संभावना है कि आप उन्हें भूल गए हैं। हे पिता, मुझे सब कुछ बताएं। पुलस्त मुनि ने आगे इस प्रकार कहा। माता सती के कहे हुए शब्दों को सुनकर दक्ष प्रजापति ने उस मुनि
उदार पुत्री को अपने पास बैठाया, उनसे बड़ी गंभीरता से कहा, जो अपने पति के प्रति समर्पित थी और भगवान शिव के लिए प्यार से भरी थी, जो उनके लिए उनसे भी अधिक महत्वपूर्ण थी, अपना जीवन जो अपने पति के लिए प्रिय और अच्छा चाहती थी, उनसे बड़ी गंभीरता से कहा, मेरी प्यारी पुत्री, ठीक से सुनो कि तुम्हारे पति को क्यों आमंत्रित नहीं किया गया है। वह खोपड़ी का पात्र पकड़े रहता है, बोझिल जटाओं से वह स्वयं छिप जाता है, उसका शरीर राख से ढका रहता है, त्रिशूल धारण करता है, उसके गले में मुंडों की माला है, नग्न रहता है, श्मशान में सदैव आनंद मनाता है, वह सदैव अपने शरीर पर राख मलता रहता है, वह बाघ और हाथी की खाल को वस्त्र के रूप में इस्तेमाल करता है, उसके सिर पर खोपड़ियों की एक माला है, उसके हाथ में एक गदा है जिसके शीर्ष पर एक खोपड़ी है, उसकी कमर के चारों ओर एक सांप बंधा हुआ है, सांप ने उसके अंग के चारों ओर एक घेरा डाल दिया है, नागों के स्वामी वासुकी को अपना जनेऊ बनाया है, वे सदैव इसी रूप में धरती पर विचरण करते रहते हैं, उनके साथ कई नग्न परिचारक, भूत और अन्य प्राणियों के समूह है, उनकी 3 आंखें हैं, एक त्रिशूल है और वह हमेशा संगीत और नृत्य में लगे रहते हैं। तुम्हारे पति सदैव ऐसे ही और अन्य घृणित कार्य करते रहते हैं, वह देवताओं के सामने मुझे लज्जित करेगा, उसके पास किस प्रकार का परिधान है, वह घर द्वार आवास का सम्मान नहीं करता। हे पुत्री, इन्हीं दोषों के कारण और लोक निंदा के डर से मैंने उन्हें नहीं बुलाया। इस यज्ञ के समाप्त होने के बाद आपके पति को लाकर और उन्हें आपके साथ सम्मानित करते हुए मैं 3 आँखों वाले को सम्मान के साथ अर्पित करूंगा, जो तीनों लोकों में असामान्य है। मैंने तुम्हें अपनी लज्जा का यह बड़ा कारण बताया है, इसके लिए तुम्हें क्रोधित नहीं होना चाहिए। हर किसी को वह मिलना चाहिए जिसका वह हकदार है। हे पुत्री, जिन्होंने पिछले जन्म में कोई अच्छा या बुरा कर्म किया है, उन्हें इस जन्म में वैसा ही अर्थात तदनुसार फल मिलता है। दूसरों की समृद्धि, मनोहर कृपा और सौभाग्य को देखकर उत्साहित मत हो और पहले किए गए कर्मों का फल भोगो। हे पतिव्रता स्त्री, रूप, सौंदर्य और सौभाग्य, मन भावन आभूषण, बड़े कुल में जन्म और अत्यंत सुंदर शरीर, ये सब मनुष्य को सौभाग्य से ही प्राप्त होता है। हे धर्मपरायण पुत्री, अपनी निंदा मत करो, न ही अपने भाग्य को दोष दो। यही नियति का फल है, इसे कौन किसको दे सकता है। कोई भी बलवान या मूर्ख या बुद्धिमान नहीं है। बुद्धि या शक्ति पूर्व कर्मों के कारण आती है। इन देवताओं ने धार्मिक योग्यता और तपस्या के माध्यम से स्वर्ग को सुरक्षित कर लिया है और ऐश्वर्यपूर्ण लोग लंबे समय तक वहाँ और विभिन्न क्षेत्रों में सुख पूर्वक बने रहते हैं। वे अपने द्वारा अर्जित धार्मिक पुण्य का फल भोगते हैं। अपने पिता द्वारा इस प्रकार का संबोधन सुनकर वह पवित्र देवी भयानक क्रोध से भर गई। उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गई और अपने पिता की निंदा करते हुए बोली, हे पिता, यह वैसा ही है जैसा आपने मुझसे कहा है। प्रत्येक व्यक्ति अपने धार्मिक गुणों का भागीदार होता है, अपनी योग्यता से धन पाता है, अपने धार्मिक गुणों के फल स्वरूप जन्म पाता है और भोगों का आधार धार्मिक योग्यता है। इसलिए वह विश्व का स्वामी है और सबसे अच्छे से अच्छा है। उसी बुद्धिमान के द्वारा इन सभी को ये पद दिए गए हैं। उन सर्वोच्च देवाधिदेव में वे गुण हैं जिनका वर्णन करने में विधाता की जीभ भी असमर्थ है। राख, हड्डियां, खोपड़ियां, श्मशान में निवास, गोनासा जैसे सांप, बुरी आत्माएं, उनके परिचारक, भूत, राक्षस, गुहायक उनके आभूषण हैं। वह स्वयं लेखक और रचयिता है। वह सभी की रखवाली करते हैं। रुद्र की कृपा से इंद्र को स्वर्ग की प्राप्ति हुई है। यदि रुद्र में देवत्व है, यदि शिव सर्वशक्तिमान है, तो सचमुच शंकर को आपके यज्ञ को नष्ट कर देना चाहिए। यदि मुझ में कोई तपस्या का फल है या यदि मुझ में नैतिक योग्यता है, तो उस योग्यता के फल से आपका यज्ञ नष्ट हो जाएगा। यदि मैं प्रभु का प्रिय हूँ, यदि वे मुझे मुक्त कर देंगे, तो सचमुच आपका अभिमान समाप्त हो जाएगा।
इस प्रकार बोलते हुए और सर्वोच्च आत्मा का चिंतन करते हुए माता सती ने अपने शरीर में रहने वाले तेज से खुद को जला दिया, जबकि वहीं खड़े देखते हुए देवताओं, राक्षसों, नागों, गंधर्वों, सेवकों और गुहायकों ने कहा, ओह, यह क्या है, यह क्या है। तब क्रोधित होकर माता सती ने अपना शरीर गंगा के तट पर भस्म कर दिया। सौनका नामक वह पवित्र स्थान गंगा के पश्चिमी तट पर है। उस समाचार को सुनकर अपनी पत्नी के वियोग से अत्यंत दुखी भगवान रुद्र ने देवताओं के सामने होते हुए भी यज्ञ को नष्ट करने का विचार किया। दक्ष के यज्ञ को नष्ट करने के लिए उनके द्वारा करोड़ों अनुचरों को आदेश दिया गया और इसके अलावा दुष्ट राक्षसों, गजानन के अनुयायियों, आत्माओं, भूतों और राक्षसों को भी आदेश दिया गया था। उन्होंने यज्ञ आहुति के स्थान पर जाकर सब देवताओं को जीत लिया, देवताओं को वहां से भागने पर मजबूर कर दिया। यज्ञ नष्ट हो जाने पर दक्ष शक्तिहीन और निष्क्रिय हो गए। चिंतित होकर प्रजापति दक्ष देवताओं के देवता शंकर के पास गए और उनसे कहा, मैं देवताओं के स्वामी और स्वामी के रूप में आपके वास्तविक चरित्र को नहीं जानता था। आप इस संसार के स्वामी हैं और देवता आपके द्वारा जीत लिए गए हैं। हे महान प्रभु, मुझ पर कृपा करें और अपने सभी सेवकों को वापस बुला लें। आपके नाना प्रकार के मुख, दांत और होठ वाले, नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित अनेक अनुचरों द्वारा नष्ट हो जाने के कारण और आपके वीर परिचारकों द्वारा भस्म किए जाने के बाद वह यज्ञ स्वर्ग में चला गया है। तीव्र और अत्यधिक गर्व से भरे हुए, भयानक प्रहार करने वाले, अपनी इच्छा के अनुसार रूप धारण करने वाले, कुरूप दिखने वाले, सभी इच्छाओं से युक्त, अजेय शक्ति वाले, डरावने कवच वाले और अस्थिर उलझे हुए बाल वाले, हंसते हुए चेहरे वाले, नुकीले दांतों के कारण वे भयंकर दिखने वाले, हाथी के गालों की तरह महान ऊर्जा रखने वाले, शेरों की तरह शरीर रखने वाले और आग की लपटों की तरह चमकने वाले, वे जानवरों, बाघों और घोड़ों की तरह दौड़ने वाले, नागों की मालाओं को पवित्र धागे के रूप में इस्तेमाल करने वाले, अपने हाथों में विनाशकारी हथियार, आड़ी, धनुष और अन्य घातक हथियार, कुल्हाड़ी और कांटेदार अस्त्र धारण करने वाले, हे शंकर, ग्रहों सहित सूर्य के समान अत्यंत अजेय शक्तिशाली सेवकों से घिरा हुआ और हिरण का रूप धारण करने वाला भयभीत होकर भाग गया और स्वर्ग चला गया। अपने सेवकों और नंदी सहित शंख जैसे दिखने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। बैल पर आसीन, यज्ञ और काल का नाश करने वाले, वस्त्र के रूप में चतुर्भुज धारण करने वाले और तीव्र कांति वाले सोम को भी मेरा नमस्कार है। ब्रह्मा को, ब्राह्मण्य को, ब्रह्मा के शरीर वाले को, असीमित को, गिरीश को, देवताओं के स्वामी को और ईशान को, रुद्र को, वज्र के समान शिव को, क्रथन को, भगवान को मेरा नमस्कार है। देवताओं, राक्षसों, ऋषियों का, धूमोग्र, विरूप, यजवान, भयानक रूप वाले विरूपाक्ष, अशुभाक्ष और सरसाक्ष को, मुंडा को, चंद्रमुंडा को, शीर्ष पर खोपड़ी के साथ एक उत्कृष्ट गदा के धारक को, काव्य रूप को, हव्य को और सभी को नष्ट करने वाले प्रभु को, अपने भक्तों पर दया करने वाले रुद्र को प्रार्थना द्वारा उनकी स्तुति करने के लिए मेरा नमस्कार है। विरूपा को, स्वरूपा को, उनके जो सैकड़ों रूप धारण करता है, पंचास्य, सुभाष्य, चंद्रास्य, वरदाता, वराह, कुर्म और मृग को मेरा नमस्कार है। उनके लिए बालों की आकर्षक जटा और जल पात्र धारक विश्वनाथन, विश्वा और विश्वेशा। हे तीन नेत्रों वाले, हे त्रिपुर के विनाशक, हमें और मुझे जो आपकी शरण में आए हैं, वाणी, मन और शरीर की ईमानदारी से सुरक्षा प्रदान करें। भगवान ने दक्ष द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर अपने शरीर को कष्ट देकर और इस दिव्य स्तुति से बहुत प्रसन्न होकर कहा, हे प्रजापति, मैंने तुम्हें यज्ञ का पूरा फल दे दिया है। तुम्हें इसका उत्तम फल मिलेगा जिससे तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। भगवान द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर दक्ष देवताओं के भगवान शिव को नमस्कार करके अपने निवास स्थान पर चले गए।
और फिर भगवान अपनी पत्नी सती के दुख के कारण और उनके बारे में ऐसा सोचते हुए मन ही मन बोले, मेरी प्रिय कहाँ चली गई, गंगा द्वार पर ही रहना। नारद उनके पास आए जो भगवान शिव के दुख से अभिभूत थे। उन्होंने कहा, हे देवाधिदेव, आपकी पत्नी सती शरीर त्याग चुकी है। वह वेदों और उनके महत्व की ज्ञाता है। उन्होंने मैना के गर्भ से उत्पन्न हिमवान की पुत्री के रूप में दूसरा शरीर धारण किया है। यह सुनकर प्रभु ने उन्हें अपने ध्यान में उतरते देखा। अपने आप को धन्य मानते हुए भगवान पुनः ध्यान में लग गए। यौवन प्राप्त कर देवी ने पुनः पार्वती के रूप में विवाह किया। इस प्रकार हे भीष्म, मैंने तुम्हें बताया कि पुराने समय में यज्ञ कैसे नष्ट हो गया था। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती।